क्या आपके जीवन में धन की कमी है या आपके पास धन आता नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। परंतु यह उपाय थोड़े सही तरीके से और एक सही समय पर करना होता है। कैसे करना है वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव, चाहे वह दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके घर में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। किसी के घर में धन की कमी होती है, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी को काला जादू परेशान करता है, किसी के घर में सुख समृद्धि की कमी हो गई है, तो किसी के बच्चे की पढ़ाई सही नहीं चल रही। हर परेशानी का समाधान आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगे और पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारी उपायों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि आप इसे खुले में रख देंगे तो यह उड़ जाएगा। अक्सर हम इसे पूजा में आरती के बाद या आरती के समय उपयोग में लाते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति व समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक सुगंध फैल जाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंपफॉर कहते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज होने लगता है और परिवार के लोग यह भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। इसके लिए आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। बाजार में 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार कपूर, दूसरा चौकोर कपूर और तीसरा भीम सैनिक कपूर, जिसे ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। आप इनमें से कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको इस कपूर को 4 भागों में बांट लेना है। जरूरी नहीं कि टुकड़े बराबर बराबर हों, बस 4 टुकड़े होने चाहिए। अब जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वह आपके साथ हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ, तो आपको क्या करना है, जिस भी कमरे में लड़ाई हो रही हो, जैसे बेडरूम या हॉल, वहां झगड़ा होने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष सही हो या गलत, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 2 मिनट के लिए सह लीजिए। जब लड़ाई समाप्त हो जाए तब आपको यह उपाय करना है। अब चारों कपूर के टुकड़ों को उस कमरे के चारों कोनों में रख दीजिए। ये टुकड़े बहुत छोटे होंगे, इसलिए दिखने में ज्यादा नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि यह तरीका आपको बहुत साधारण लगे और आप सोचें कि सिर्फ कपूर के 4 टुकड़े करने से झगड़े कैसे रुक सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बस इस उपाय को करके देखिए, यह आपके घर के कलह को शांत कर सकता है और लड़ाई झगड़े रोक सकता है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह बहुत तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आपको बस यही उपाय करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल पूरी तरह शांत हो जाएगा। आपको बस घर के चारों कोनों में कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में सबसे अधिक गुस्सैल होगा और झगड़े करता होगा, आप देखेंगे कि 15 दिनों के भीतर उसका मानसिक संतुलन सही होने लगेगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल जाएगा और वह परिवार के किसी भी सदस्य से झगड़ा नहीं करेगा। हां, पूरी तरह बदलाव आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह उपाय अवश्य असर करेगा। इसलिए इसे एक बार करके जरूर देखें। इससे आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। दुकान पर ग्राहक कम आने लगे हैं, आपके काम धंधे में तरक्की नहीं हो रही है, आप नौकरी करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी है। नौकरी चाहे निजी हो या सरकारी, यह हमारे घर का खर्चा चलाने के लिए जरूरी होती है। इसी तरह व्यापार भी घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है। अगर आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कमी हो गई है, घर में पैसे नहीं टिकते हैं, आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहा है, तो आपको इस उपाय को जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक कांच की कटोरी लें। अब उसमें 7 टुकड़े कपूर के डालें। ये 7 पूरे पूरे गोलियां होनी चाहिए। आप चौकोर या गोलाकार कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको दवा दुकान पर मिलने वाली छोटी फिटकरी नहीं लेनी है, बल्कि किराना या राशन दुकान पर मिलने वाली बड़ी ढेलेदार फिटकरी लेनी है। यह गुड जैसी होती है। इस फिटकरी के 2 छोटे छोटे टुकड़े लें।
इसके अलावा आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक वही होता है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। ध्यान दें, इसमें पिसा हुआ नमक या घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य नमक नहीं लेना है। यह उपाय करने से आपके काम धंधे और आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। 7 टुकड़ा कपूर लेना है। दूसरा, 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा ढक्कन रखिए जो कटोरी के आकार का हो। जब आप कांच की कटोरी लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसी साइज का ढक्कन भी ले लीजिए, यह अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीजें डाल दी इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आप नकद कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह उपाय सभी के लिए एक जैसा है। जहां भी आप नकद रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो कोई ना कोई जगह जरूर होगी, चाहे छोटा डब्बा हो या कोई और तरीका, तो उस नकद रखने वाले स्थान के समीप इस कटोरी को रखना है। अगर आपके पास इतना बड़ा डब्बा नहीं है कि इसमें इसे रख सकें, तो इस कटोरी को उस डिब्बे के पास रख दीजिए। घर में जहां नकद राशि रखी जाती है वहां इस कटोरी को रखना अनिवार्य है, जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई हैं। अब अगर आप इसे दुकान में उपयोग करना चाहते हैं ताकि आपकी आय में बढ़ोतरी हो, ग्राहक बढ़ें और धन का प्रवाह अच्छा बना रहे, तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। दुकान में आपके नकद बॉक्स गल्ला के आसपास यदि कोई स्थान हो तो इस कटोरी को वहां रख दीजिए। ध्यान रखें कि यह ढकी हो, क्योंकि कपूर बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर इसे खुले में रखेंगे और ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो कपूर जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टील की छोटी प्लेट से इसे ढक दीजिए। अगर आपका नकद बॉक्स गल्ला बड़ा है तो आप इसे नकद बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को आकर्षित करने का कार्य करता है, एक चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचता है। अब सवाल यह आता है कि इस उपाय को कब करना चाहिए। आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन हो, भाद्रपद हो या कोई और। आपको बस यह ध्यान रखना है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को इस उपाय को शुरू करें। उसके बाद देखिए यह उपाय कितनी जल्दी प्रभाव डालता है। जैसे ही एक दिन हो या एक महीना हो जाए और आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक और फिटकरी उड़ते नहीं हैं, केवल कपूर ही उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का जो टुकड़ा है और सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। फिर से इस उपाय को शनिवार को बदल दीजिए। मतलब यदि आपने देखा कि कटोरी का कपूर उड़ गया है तो आपको इसे शनिवार को ही बदलना है। हालांकि इसमें अब शुक्ल पक्ष या किसी विशेष तिथि को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इसे पहले ही शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू किया था। अब आप इसे हर महीने के किसी भी शनिवार को बदल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसे कितनी बार बदला जाए। आप इसे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार बदल सकते हैं। जब भी आपका कपूर उड़ जाए तभी इसे बदलना है। अब यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है, जैसे कि आप किसी फ्लैट में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो इस स्थिति में क्या करें, तो इसके लिए आप बालकनी में किसी पेड़ पौधे की जड़ में यह डाल सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें फिटकरी और सेंधा नमक डाल दीजिए। 8 से 10 घंटे में ये दोनों पूरी तरह गल जाएंगे। इसके बाद उस पानी को अपने बेसिन में डालकर बहा दीजिए। अब शनिवार को फिर से तीनों चीजें, कपूर, फिटकरी और सेंधा नमक, कटोरी में डालकर उपाय को दोबारा कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका व्यापार जहां भी आपका गल्ला रखा हो, वहां इस उपाय से धन की वृद्धि और समृद्धि होती है। वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका व्यापार बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी कि इतने तेजी से ग्राहक आते हैं। आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। अब तीसरा जो उपाय है वह है प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो घर है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में एक कपूर जलाइए और शाम को एक कपूर जलाइए। सुबह सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे, 9 बजे या उसके बाद करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब जब सूर्य भगवान की लालिमा होती है, जब सूर्य भगवान पूरे नहीं निकले होते, तब यह उपाय करना है। अधिकतम सुबह 6 से 6 बजे के बीच यह उपाय करें। पहले स्नान करें, फिर घर में धूप दीप करें और उसके बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर कपूर जलाएं। शाम को भी यही उपाय करना है, जब गोधूली बेला हो, यानी ना तो दिन पूरी तरह से ढल चुका हो ना ही रात हो।
इस समय पूरे घर में कपूर या घी का दीपक जलाएं। पूजा में कभी भी अगरबत्ती या लोबान गुग्गुल का प्रयोग न करें। लोबान और अगरबत्ती जलाने से हिंदू देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। लोबान का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं और भूत प्रेतों को बुलाने के लिए किया जाता है। इस उपाय से क्या होगा? घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी, परिवार हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। अब अगला उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं न कि मतलब घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हों, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो इसके लिए भी एक विशेष उपाय है। प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। जब भी आप सुबह घर में पूजा करें, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद एक कपूर का टुकड़ा लें, उसे घी में डुबो लें और फिर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करें। घर के हर कोने, हर कमरे में इस धुएं को फैलाएं। इस उपाय के 2 लाभ हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। रोज कपूर की आरती पूरे घर में करने से देवी देवताओं का वास हमेशा बना रहेगा और आपके घर परिवार पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जब परिवार भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा, तो वह हमेशा सुखी और सुरक्षित रहेगा। किसी भी तरह का जादू टोना आपके घर में प्रभाव नहीं डालेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब अगला उपाय, अब 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लीजिए और एक स्टील की कटोरी भी साथ में ले लीजिए। दोनों कांच की कटोरियों में 2-2 कपूर के टुकड़े रख दीजिए। अब कटोरी को स्टील की प्लेट से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को बाथरूम की खिड़की पर और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। जब कटोरी ढकी हुई रहेगी, तो वह लगभग 1 महीना तक आराम से चलेगी। लेकिन जैसे ही उसमें रखा कपूर उड़ जाए, आप उसमें फिर से 2 नए कपूर के टुकड़े रख दीजिए। इस उपाय से क्या लाभ होगा? जिस घर में सुबह और शाम कपूर जलता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं टिकती। ऐसे घर में अकाल मृत्यु की कोई संभावना नहीं रहती। घर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। अब अगला उपाय, जब आप रात को सोने जाएं, तो सोने से पहले अपने कमरे में एक कपूर का टुकड़ा जरूर जलाएं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मानसिक शांति मिले, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, घर की टेंशन, व्यापार की टेंशन, हर कोई किसी न किसी तनाव में रहता है। चाहे आप नौकरी करें या व्यापार, हर किसी को दिन भर टेंशन होती है। तो अगर आप रात को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिमागी दबाव के आराम से सोना चाहते हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। जब भी रात का खाना खा लें, उसके बाद सोने से पहले अपने कमरे के किसी भी कोने में एक कपूर का टुकड़ा जलाएं। बस इतना सा करने से आप सुबह उठकर खुद को बेहद तरोताजा महसूस करेंगे और आपका दिन ऊर्जावान और सकारात्मक रहेगा। इससे आपके शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इस उपाय को करके देखिए, यह आपको मानसिक तनाव से राहत देगा और आपके दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा। अगला उपाय, अचानक धन प्राप्ति का टोटका। अगर आपको अचानक धन चाहिए या फिर आप किसी लॉटरी, सट्टा या किसी अन्य भाग्य आधारित खेल में सफलता चाहते हैं, तो यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कई राज्यों में लॉटरी की अनुमति है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब आदि। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत लॉटरी या अन्य धन संबंधित कार्यों में चमके, तो आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना होगा। क्या करना है? एक गुलाब का फूल लें। उस गुलाब के फूल के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखें। अब उस गुलाब के फूल को जलाएं। जब गुलाब का फूल पूरी तरह जल जाए, तो उसकी राख को माता दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है, किसी मंदिर में नहीं। घर में जहां माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर हो, वहीं पर यह उपाय करें। इस उपाय को कितने दिन करना है? इस उपाय को लगातार 43 दिनों तक करना होगा। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय की शुरुआत करें। यदि आप इस उपाय को नवरात्रि के दौरान करते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप घट स्थापना के दिन से इसे शुरू करें और लगातार 43 दिनों तक करें, तो यह आपके लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। इन 43 दिनों के भीतर आपको किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे वह किसी भी स्रोत से आए। अगला उपाय, घर में लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए। अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाता है, तो इस उपाय को अपनाएं। कपूर का एक टुकड़ा लें। बाजार में 3 प्रकार के कपूर मिलते हैं, गोलाकार, चौकोर और भीमसेनी। कपूर, जिसे ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। कपूर को 4 टुकड़ों में बांट लें। झगड़े के बाद उन टुकड़ों को उस कमरे के चारों कोनों में रख दें। इससे घर में शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा उपाय, आर्थिक वृद्धि और धन प्राप्ति के लिए।
अगर आपको अपने व्यवसाय या घर में धन की वृद्धि चाहिए तो इस उपाय को करें। 7 टुकड़े कपूर, 2 टुकड़े फिटकरी और 1 टुकड़ा सेंधा नमक लें। इन्हें एक कांच की कटोरी में रखें और स्टील की प्लेट से ढक दें। जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां इस कटोरी को रखें। यह आपके पैसे को स्थिर बनाए रखेगा और धन आगमन को बढ़ाएगा। अगर दुकान में रखना हो तो इसे गल्ले के पास रखें। हर शनिवार को इस सामग्री को बदलें। पुरानी फिटकरी और सेंधा नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें या किसी गमले में डाल दें। तीसरा उपाय, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम मुख्य द्वार के बाहर कपूर जलाएं। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को गोधूली वेला में इसे करें। घर में अगरबत्ती और लोबान का उपयोग न करें क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। यह उपाय करने से घर में धन और समृद्धि बनी रहेगी। चौथा उपाय, घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए सुबह और शाम पूजा के बाद कपूर को घी में डुबोकर जलाएं और पूरे घर में उसकी धूप फैलाएं। 2 कांच की कटोरी लें और दोनों में 2-2 कपूर के टुकड़े रखें। एक कटोरी बाथरूम की खिड़की पर और दूसरी शौचालय की खिड़की पर रख दें। जब कपूर उड़ जाए तो नए टुकड़े डाल दें। इससे घर में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती और अकाल मृत्यु व दुर्घटनाओं से बचाव होता है। 5वां उपाय, मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए रात को सोने से पहले अपने कमरे के कोने में कपूर जलाएं। सुबह आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करता है। 6ठा उपाय, अचानक धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए तो यह उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक गुलाब का फूल लें, इस पर 1 टुकड़ा कपूर रखें और उसे जला दें। जले हुए गुलाब को माता दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय को लगातार 43 दिन तक करें। यदि आप इसे नवरात्रि में शुरू करते हैं, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाने का उपाय। यदि पत्नी अपने पति का व्यवहार सुधारना चाहती है और चाहती है कि पति उसकी ओर अधिक ध्यान दे, तो यह उपाय बहुत प्रभावी रहेगा। रात में सोने से पहले अपनी मांग में लगाने वाले सिंदूर में से 1 चुटकी सिंदूर लेकर एक कागज की पुड़िया बना लें और उसे पति के तकिए के नीचे रख दें। सुबह उठने के बाद उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर में या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दें। यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करें। किसी भी दिन से इसे शुरू किया जा सकता है, लेकिन 7 दिनों तक इसे नियमित रूप से करना आवश्यक है। यदि पति अपनी पत्नी का व्यवहार सुधारना चाहता है, यदि पति चाहता है कि पत्नी का व्यवहार अधिक मधुर हो और वह उसके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, तो उसे यह उपाय करना चाहिए। रात में सोने से पहले अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 टुकड़े कपूर रख दें। सुबह होने पर उन कपूर के टुकड़ों को उसी कमरे में जहां पति पत्नी सोते हैं जला सकते हैं। यदि कमरे में पेंट या सजावट खराब होने का डर हो तो कपूर को किसी अलमारी या कोने में रख सकते हैं और वहां धीरे धीरे उसे उड़ जाने दें। इस उपाय को भी 7 दिनों तक लगातार करें। 7 दिनों के भीतर ही पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आने लगेगी और मनमुटाव दूर हो जाएगा। पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए एक और उपाय, अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं पश्चिम दिशा की दीवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक तस्वीर लगाएं। ध्यान दें कि यह वही तस्वीर होनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हों। इस तस्वीर के आगे नियमित रूप से धूप बत्ती जलाएं। 7 दिनों के भीतर इस उपाय का प्रभाव दिखने लगेगा और पति पत्नी के बीच का प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। घर में धन संपत्ति बनाए रखने का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सभी सदस्य अच्छा धन कमाएं, घर में सदैव धन की बरकत बनी रहे और दुख कम आए, तो यह उपाय अपनाएं। इस उपाय को घर की महिलाएं कर सकती हैं और पुरुष भी इसे अपना सकते हैं। प्लेट से इसे ढक दीजिए। अगर आपका नकद बॉक्स गल्ला बड़ा है तो आप इसे नकद बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को आकर्षित करने का कार्य करता है, एक चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचता है। अब सवाल यह आता है कि इस उपाय को कब करना चाहिए। आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन हो, भाद्रपद हो या कोई और। आपको बस यह ध्यान रखना है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को इस उपाय को शुरू करें। उसके बाद देखिए यह उपाय कितनी जल्दी प्रभाव डालता है। जैसे ही 1 दिन हो या 1 महीना हो जाए और आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक और फिटकरी उड़ते नहीं हैं, केवल कपूर ही उड़ने वाला पदार्थ है।